चलिए, आप बताइए हमें कि क्या प्रश्न है, जो चेकलिस्ट आया है उस पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पढ़े लिखे लोग तो हैं सर। जो डॉक्यूमेंट का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में कुछ बताइए। आप पूछिए रोशनी, क्या पूछना चाह रहे हैं, उसमें कौन सी बातें आपको समझ में नहीं आई है। बिल्कुल बनवाना होगा एफिडेविट। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नौकरी है तो एफिडेविट देना पड़ेगा। सारे बातें जो उसमें लिखी गई हैं आप पढ़ लीजिए, सारा चीज क्लियर होगा, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। सर नोटिस जो वायरल हो रहा है वो सही है क्या? यस सही है ब्रजेश। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। एक मिनट, अरे गॉड, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ। इन्हें लगता है मुझे भेजा है। हम देखे हैं उसको। खैर पूछो ना, एक नज़र मैंने पढ़ा है, मेरे इस मोबाइल में नहीं है। बताओ बताओ, आप लोग पूछो जो उससे पूछना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनसे बनवाना है, और वहां से बनवाएंगे जो वो अधिकारी जो अपना वो सर्टिफिकेट नंबर देंगे, उनसे ही बनवाना है। सर डिपार्टमेंट में पुराना टीचर्स का लैपटॉप लेने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या न्यू वर्जन का लैपटॉप ले सक? मिनिमम वो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम i3 प्रोसेसर चाहिए। सब मिनिमम है। आप हाई जनरेशन का ले लीजिए। आपको जो पैसा देने जा रही है डिपार्टमेंट, आपको जो पैसा देने जा रही है डिपार्टमेंट, लगभग लगभग 12 चौके 48, 48,000 रुपया देने जा रही है। आप 1 लाख का लैपटॉप ले लीजिए, उससे कोई मतलब डिपार्टमेंट को नहीं। उसके काम के लिए i3 प्रोसेसर चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, ये सब ऑफिस का सारा चीज चाहिए। वो भी ऑफिस विंडो 7 वगैरह चाहिए, वो मिनिमम वो सब रखा है। उससे आप हाई जितना है आप ले सकते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लिख दिया। सर सारा डॉक्यूमेंट कब तक बनवाना है? आप बनवा लीजिए, जितनी भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बनवा लीजिए। लैपटॉप और मोबाइल दोनों लेना है। यस दोनों लेना है, डेटा के लिए दोनों लेना है। बात है कि पुरानी है तो पुरानी वाली बिल आपके नाम से लैपटॉप है पुराने वाले, तो आप लेके दे सकते हैं। पुराने वाला दीजिएगा तो जो उसका डिफ्लेशन रेट है वो सारा चीज लिखा हुआ है कि कितना साल में कितना रेट आपको कट करके मिलेगा, उसी हिसाब से पैसा मिलेगा। आप नया लेते हैं तो ये 48,000 रुपया तो आपको मिल ही जा रहा है ना। नया क्यों नहीं ले लेगा लोग? हर महीने का 4,000 आप नहीं लीजिएगा, पुराना है, आप पुराने वाले दे रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपका प्राइस दे रहा है। रोशनी अपने नाम से बिल नहीं है तो नया लीजिए, नहीं कंसिडर किया जाएगा, बिल आपके नाम से होने चाहिए। पहले से है तो उसकी बिल पैसा नहीं मिलेगा बेटा, बस इतना ही बात सुनिए। नहीं मिलेगा, आपको नया लेना होगा, बिल तो देना होगा ना खुशी। अभी सभी समस्या का समाधान कर दें क्या हम लोग, नया बिल बना करके दे दें? वो भी समस्या का समाधान करके दें आप लोगों को? बताइए। सर उसी में 1,92,000 लिखा है, वो क्या है? 1,92,000 लिखा है। एक मिनट रुको, मैं देख ले रहा हूँ।
एक सेकेंड। किसी के पास पीडीएफ है तो मुझे सेंड कर दो आप। 73 वाला नंबर यदि किन्हीं के पास है तो मुझे व्हाट्सएप सेंड कर देना प्लीज। एक मोबाइल ही मेरा बंद हो गया। 73 वाला नंबर है बेटा, तो हमको सेंड कर दीजिए, आप लोगों को क्लियर कर दें एक एक चीज। हाँ, उसके बाद ही बनाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही मेडिकल बनवाएंगे, पहले मत बनवाइएगा बेटा। मेडिकल फिटनेस का मतलब होता है कि बस 2 दिन 4 दिन पहले का। कोई एक्सीडेंट कर जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, 2 हफ्ता पहले का है, तो ये सब चीज़ नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट 1-2 दिन पहले का होता है, 2 दिन 4 दिन पहले का। हाँ कर दीजिए, जिस पर आप टेलीग्राम पर भी सेंड करना है कर दीजिए आप, प्रीति कर दीजिए। टेलीग्राम है मेरे इसमें, कॉल है, आप कर दीजिए। पर्सनल मुझे भेजिए, उसके बाद 73 वाला नंबर है उस पर मुझे भेज दीजिए आप। वेबसाइट पर दिया हुआ है, चलो एक बेटी ने भेज दिया। अब बताओ आप, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? टर्म्स ऑफ असाइनमेंट जो है ये सारा चीज, पारा नंबर 4-3 पढ़िए। पारा नंबर 4-3 में क्या क्या है? मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ब्लड, ये देख लीजिए, इसको बनाना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उसमें ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है। ब्लड ग्रुप, आप जो भी हैं, बी पॉजिटिव हैं, बी पॉजिटिव हैं, ए पॉजिटिव हैं, जो भी हैं, और उसमें ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ब्लड ग्रुप का क्लियरिफिकेशन उसमें होना चाहिए, एक चीज़ ये मस्ट है मेंशन। और ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, डॉक्टर नोट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सिविल सर्जन, सहायक सिविल सर्जन से नीचे का पदाधिकारी से नहीं बनाना है, इतने लेवल का वो चाहिए। इसका मतलब ये बनता है कि आपको जिला मुख्यालय से, सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वहां से बेटा बनवाना होगा। क्लियर हो जाइए आप, ये चीज क्लियर हो गए। जिला चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं वहां से आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सिविल सर्जन, द रजिस्ट्रेशन ऑन द मेडिकल ऑफिसर मस्ट बी गिवन along with द सिग्नेचर। और रजिस्ट्रेशन नंबर उन लोगों का होता है, तो सिग्नेचर जहां करेंगे वो भी वो चीज लिखेंगे। क्लियर है? अब आइए आपके और क्या क्या प्रॉब्लम है। यू विल हैव टू द ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑल along with 2 sets of photocopy and 3 passport size colored photograph with the following document at the time of joining। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट में क्या क्या हो जाता है? ओरिजिनल सर्टिफिकेट 10th का, 12th करके डिप्लोमा किए होंगे तो 12th का भी चाहिए, जो 10th करके डिप्लोमा किए हैं तो 10th का डिप्लोमा, डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर तक का मार्क्स, उसके सर्टिफिकेट, ये मैंडेटरी हैं। अब तो कल ही बना पाएंगे ना, बहुत अब हमारी प्रॉब्लम बढ़ रही है, बहुत लंबा क्लास नहीं ले पाएंगे हम। हाँ ले सकते हैं पंकज, लैपटॉप ज्वाइनिंग के पहले ले सकते हैं। चलिए समझ में आए, हम इसे भरबली बता दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं तो हम इसे पूरा डिटेल है वीडियो बना देंगे। सर्टिफिकेट टोटल चाहिए, सर्टिफिकेट टोटल, कास्ट सर्टिफिकेट लगाए होंगे, जो एनसीएल का लाभ लिए होंगे, कैटेगरी का लाभ लिए होंगे, ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए होंगे, वो भी आपको बना के देना हो, जो बना हुआ है, जो काउंसलिंग में दिए हो सारा डॉक्यूमेंट है। एंड द एफिडेविट on in before the executive magistrate or notary public to the effect
एज द इंडिकेट इन द क्लोजर फॉर्मेट। शपथ पत्र आपको बना के देना है नोटरी से या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। 3 गो कलर साइज फोटो लगेगा, ये भी आपने सुन लिया। 2 सेट में तैयार करना है जेरक्स, ये भी चीज़ आपने सुन लिया। 3 गो कलर साइज फोटो लगेगा, वो भी सुन लिया आपने। एफिडेविट बनवाना है नोटरी से, और एफिडेविट का फॉर्मेट दिया हुआ है। 2 फोटो कॉपीज ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप दे सकते। आधार प्रूफ, वोटर आईडी कार्ड 2 ठो रखा है, सेल्फ अटेस्टेड उसको करके देना। 2 फोटो कॉपी ऑफ पैन कार्ड। पैन कार्ड जिनका नहीं बना हो तो उनके लिए परेशानी होगा सैलरी वगैरह मिलने में, इसीलिए हम बता रहे थे कि पीएफ अकाउंट वगैरह जब खुलेगा, जो बच्चे बीटेक कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि सर हम तब कर लेंगे, तो कैसे होगा बेटा। यहाँ परमानेंट नंबर यूएन नंबर बन जाता है। यूएन नंबर जैसे ही बन जाएगा आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, एक समय में नहीं दिखा सकेंगे। हाँ भाई, ज्वाइनिंग के थोड़ी दिन पहले, 2-4 दिन पहले बनवा लेंगे, अभी से भी बनवा कर रख सकते हैं, इश्यू नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आने दीजिए, मेल आ जाएगा, आप लोग को टाइम देगा, ठीक है। और 2 फोटोकॉपी पैन कार्ड का भी सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। एक हो गया, चौथा हम पता ही दिए थे, मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस बनाना है। 5वां है एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर लेटर टर्म्स एंड असाइनमेंट फॉर द फ्रॉम द डायरेक्टरेट ड्यूली साइन। अब जो ऑफर लेटर जो आपको मिलेगा वो वही ऑफर लेटर मान होगा जो डायरेक्टरेट के द्वारा सिग्नेचर किया हुआ ज्वाइनिंग लेटर, उसी को ऑफर लेटर कहते हैं, ठीक है। रिलीविंग लेटर इन द ओरिजिनल फ्रॉम द लास्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। कोई व्यक्ति यदि कानूनगो के पद के लिए एलिजिबल एंड क्वालिफाइंग है तो वहां से रिलीविंग लेटर आप ले लेंगे, तभी आप दूसरे जगह ज्वाइन करेंगे। या जो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं वहां से आपको रिलीविंग लेटर लेना होगा, कानूनगो पद के लिए आप वहां एक्सपीरियंस यूज किए हैं तो आपको रिलीविंग लेटर ले लेना होगा, मस्ट मैंडेटरी है। कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है कि कोई भी कंपनी के छोड़ने से पहले नोटिस पीरियड डे होता है 30 दिन, उससे पहले आपको सूचित करना होगा। तो जो लोगों को पहले से ये चीज़ पता है कि ज्वाइनिंग होगा ज्वाइनिंग होगा, एक बच्चे ने फ़ोन किया, सर अभी तक हम तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अब हम कब छोड़ेंगे, कब ज्वाइनिंग करेंगे। बेटा ये आपकी समस्या, जब आपकी माइंड मेकअप था कि हमें बिहार में एलआरसी अमीन में कानूनगो में एएसओ में ज्वाइन करने जाना है, तो आप क्यों नहीं रिजाइन किए। अब अभी से आप दीजिएगा तो 30 दिन नोटिस पीरियड है, 30 दिन के बाद वो रिलीव करेगा, आपको छोड़ के भाग के आना पड़ेगा, बहुत परेशानी आपकी बढ़ेगी, वो आपकी इशू। आपको तो पहले से बार बार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से सभी माध्यम से कह रहे थे कि ये ज्वाइनिंग होगा। 15 दिन पहले भी मैंने बताया है कि आप उससे पहले भी बोले हैं कि 15 जून से ज्वाइनिंग होना शुरू हो जाएगा। अगला है द ऑर्गेनाइजेशन वाउचर एंड जेरॉक्स कॉपी ऑफ परचेज ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन। एंड्रॉयड स्मार्टफोन जहां से बोलेंगे उसका जेरॉक्स कॉपी चाहिए। फोन एंड लैपटॉप शुड बी द नेम ऑफ कंसर्न कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के नाम से ही बिल मैंडेटरी है, इस बात को याद रखेंगे। मोबाइल का बिल, लैपटॉप का बिल, वो सारा डिटेल आपको रखना पड़ेगा एनी हाउ। क्लियर है। चलिए अगला, सीपीयू इंटेल कोर i3 चाहिए। सीपीयू क्या चाहिए आपको, सीपीयू जो चाहिए i3 प्रोसेसर के साथ, i3 प्रोसेसर चाहिए सीपीयू। चिपसेट इंटेल का चाहिए, प्रोसेसर जो होगा इंटेल का होगा। 4 GB रैम चाहिए, उसका मिनिमम है ये सब, आप इसे ज़्यादा ले सकते हैं। रैम आपको 4 GB चाहिए। उसके बाद है हार्ड डिस्क जो चाहिए 500 GB चाहिए, मिनिमम है ये सब। 500 GB रोम चाहिए। विंडोज 7 चाहिए उसको, मिनिमम है, उससे हाई हो तो दिक्कत नहीं है। एडिशनल सॉफ्टवेयर द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए 2010। एडोबी पीडीएफ रीडर चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एंटीवायरस ऑफ एनी रिनोड कंपनी, जो भी आपको लगता है एंटीवायरस भी चाहिए होगा। उसके बाद गूगल क्रोम मस्ट है। उसके बाद 1 डाटा कार्ड इंटरनल, और एक 1 MBPS स्पीड का एक डाटा कार्ड रीडर चाहिए। ये सारा चीज़ें हैं। अब आइए टर्म्स ऑफ असाइनमेंट, इसको पढ़ लीजिए।
टर्म एंड कंडीशन क्या है, कैसे है, सारा चीज बता के रखा है कि क्या है ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये सारा चीज है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए सारा चीज दिया हुआ है। एम्प्लॉयमेंट पीरियड एंड असाइनमेंट कंडीशन सारा चीज लिखा हुआ है। 11 मंथ का आपका ये है कॉन्ट्रैक्ट है, सारा बात को लिखी गई क्या क्या है सारा चीज। अब देखिएगा छठा नंबर पॉइंट है, इफ द एम्प्लॉय leaves the job for any reason, depreciation rate of laptop will be as follow। ठीक है, यदि आप लीव कर रहे हैं, अपने पोस्ट से छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 12 से 18 मंथ तक लैपटॉप का 40% ही आपको मिल पाएगा। 18 से 24 मंथ तक 70% मिल पाएगा, और 24 से 30 मंथ तक 88%, 30 से 36 मंथ तक 95, 36 से 42 97, और 42 से 48 मंथ 98%, 48 से 54 मंथ 99%, 54 से 60 मंथ 99.5% तक का वैल्यू होगा। अब जो बच्चे इस बात से क्लियर हो गया, डिपार्टमेंट को पता है 12 पचे 60 महीना तक के लैपटॉप का हिसाब बैठा रहा है, इसका यह मतलब है कि 5 साल तक नौकरी रहने जा रहा है। इस हिसाब से तो ये समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली कहा नहीं जाएगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन 11 महीना का ही कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक्सटेंशन मिलते मिलते जाएगा। पिछले वाले जो अमीन लोग ज्वाइन किए थे उनका 4 साल से ऊपर होने जा रहा है, इसमें ज्वाइन किए। इफ द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप ऑफ RS 48,000 ही मिलना है, देन बिटवीन द 12 से 18 मंथ डिप्रिसिएशन रेट 40% ऑफ RS 48,000, दैट इज RS 19,200। 48% एक लिख रहा था 1,92,000, कौन लिख रहा था जी? 1,19,200 को 1,92,000 यही लिख रहा था क्या? पढ़ने भी नहीं आता बच्चों को। 19,200 रुपया लिखा हुआ है ना, 48% रेट आपको यही मिल पाएगा। कितना का? 48,000 का। 48,000 रुपये का 40% जो होगा वही मिलेगा, यदि आप छोड़ना चाहिएगा तब। क्लियर है? 1,92,000 लिखा तो हम भी चौंके कि 1,92,000 कौन सा चीजें लिख दिया है, और डायरेक्टरेट के द्वारा सारा चीज है। अब नीचे शपथ पत्र है और सारा चीज लिखा हुआ, सेवा में लेखक प्रमाणक जो आप लिखेंगे जिसके नाम से लिख रहे हैं कहाँ के लिए सारा चीज। मैं अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, साकिन गांव का नाम, साकिन मतलब होता है ग्राम, साकिन मतलब ग्राम, थाना जिला, उम्र भी लिखना है, राज्य, अस्थाई अस्थाई सारा चीज लिखेंगे। जहाँ के परमानेंट एड्रेस है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग दे रहे हैं, परमानेंट ही दीजिएगा। वर्तमान पत्राचार साकिन, वर्तमान का भी लिख दीजिएगा, दोनों मांगा, परमानेंट का भी वर्तमान का, थाना जहाँ भी रह रहे हैं, जिला और राज्य है। मैं शपथ पूर्वक इकरार वो बयान करता करती हूँ कि वो सारा बातें लिखी हुई है उसको पढ़ लीजिएगा, साइन कर दीजिए। हो गया खत्म। अब जहाँ ज्वाइन करने जाइएगा, ये क्या है? बंदोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हाँ, योगदान समर्पित करने के संबंध में जहाँ आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिला में ही आप ज्वाइन करने जा रहे हैं। विषय नियोजन पत्र संख्या, नियोजन पत्र संख्या आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर पर लिखा हुआ है, वो दे देंगे। दिनांक के बाद वहाँ से उपयुक्त में ID संख्या, आपको ID जनरेट करके डायरेक्टरिएट देगा, तो वो ID संख्या लिखेंगे। पद का नाम, आज दिनांक जिस दिन आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो, ठीक है। अपना योगदान दे रहा हूँ, दे रही हूँ, जो भी हैं। इस आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक अभिलेख की छाया प्रति संलग्न भी, इसके साथ जितना ऊपर जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं वो भी आप वहाँ जमा करेंगे। सारी चीज बात भूली गई है। उसके बाद नीचे विश्वासार्जन हस्ताक्षर करेंगे, नाम, अपना एम्प्लॉयमेंट ID संख्या लिखेंगे, नियोजन पत्र संख्या, दिनांक, तो नियोजन पत्र जो मिलेगा ऑफर लेटर उसी का नाम है नियोजन पत्र संख्या, सॉरी नियोजन पत्र, उस पर जो अंकित वो संख्या होगा वो नियोजन पत्र संख्या होगा। नियोजन पत्र मतलब आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? क्लियर? उसके बाद नीचे है एम्प्लॉयमेंट ID बनाने के लिए ये जो फॉर्मेट है ये सारा चीज भर के दे देना। उसमें है एम्प्लॉय एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म, क्या है ये? पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएगा, PMS में जाएगा ये। इसमें आपका एप्लीकेशन ID है, असाइन टेबल है, सारा चीज़ है। तब आप ज्वाइनिंग के बाद के पीछे IFSC कोड है, अकाउंट वगैरह दुनिया जान वहाँ ज्वाइन करिएगा।
तो ये बहुत चीज तो है नहीं बेटा, इसमें तो सब चीजें आसान है, क्या ही दिक्कत है आप लोगों को? इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, बताइए? इसमें कौन ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है, बताइए? आप इसमें हमसे पूछिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप सब। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी मुझसे पूछे कि क्या पूछना चाह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कतें आप लोगों को आ रही है, बताएं। अनु क्लियर हो? लैपटॉप सबको मैंडेटरी है लेना, वो छोड़ने पर है, वो डिप्रेस पुरानी वाली नहीं चलने वाला है। लैपटॉप सबको खरीदना ही पड़ेगा। क्लियर है? ये बातें नहीं लिखा है कि पुरानी लैपटॉप आप लेकर के चले आइए। लैपटॉप सबको खरीदना ही है, ए टू जेड। आप बताओ इसमें हम क्या मदद कर सकते हैं आप लोगों को? आप लोगों को इसमें क्या मदद कर सकते हैं, बता दो। हाँ बेटा देखिए, बैंक अकाउंट नया ही खोलवाइए। पिछले बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट को सेव करिए। सैलरी अकाउंट को अलग रखिए। अकाउंट खुलाने में कितना पैसा लगता है, बहुत सिंपल सा चीज है। अरे बेटा काजल, जाओ आप, आराम से बन जाएगा सैलरी का शपथ पत्र। नोटरी के पास जाइए, सिविल कोर्ट में कहीं जाइए, पूरे बिहार के किसी सिविल कोर्ट में अनुमंडल स्तर पर बैठे नोटरी हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बना के दे देंगे, 100 150 200 रुपया लेंगे वो। मेडिकल सर्टिफिकेट पटना से बना सकते हैं सर, बना सकते हैं रोहित, क्यों नहीं बना सकते हैं? जयप्रकाश कुमार सर, एक मेरा दोस्त है सर, का पैर का सर्जरी हुआ सर, 3 मंथ के बाद बेड रेस्ट है, ज्वाइनिंग कैसे होगा सर? इसके मतलब में तो हम नहीं ज्वाइन कर सकते, दूसरा कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता। फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, तो वो दिक्कतें आएगा उनको। टाइम दे तो दे, नहीं तो संभावना नहीं है। उसी ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद खुलवाना है बैंक अकाउंट। आप कभी भी खुलवा लीजिए, पहले खुलवा लीजिए, बाद में खुलवा लीजिए। सैलरी अकाउंट का डिटेल जब आप दीजिएगा, वही आपका अकाउंट सैलरी बोल करके बैंक वाला कहिए कि हमारा ये रिजल्ट हो गया है, और वो ज्वाइनिंग लेटर दिखा के दीजिएगा तो और खुलेगा, खुश रहेगा कि सैलरी अकाउंट है, एक पैसा नहीं लेगा, एकदम खुश रहेगा बैंक वाला, तुरंत खोलता है एकदम। जो जो आप मांगे है कि एटीएम में ये फैसिलिटी दे दो, चेक में ये फैसिलिटी दे दो, ऑनलाइन दुनिया जहान सब चीज करके दे देगा। तो ऑफर लेटर मिलने के बाद अकाउंट खुलवाने में ज्यादा फायदा। रुचि कुमार परमानेंट एड्रेस से सूची बनाइए ना, आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं परमानेंट से बनवाइए। आईजीएमएस हॉस्पिटल से बन सकता नहीं, बनेगा आईजीएमएस, क्या मैंने बताया आपको? सीएमओ के यहाँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर के यहाँ बनना है, जिला चिकित्सा पदाधिकारी के यहाँ बनना है। क्लियर है? जिला चिकित्सा पदाधिकारी से नीचे नहीं बना है। असिस्टेंट सिविल सर्जन की बात कर रहा है, वो वहीं बैठते हैं वो। सर 400 लेता है सर एफिडेविट, आप भाई जो लेता है वो मेरे लेवल का चीज नहीं है। आप भी कृपा करने जाइएगा राजीव प्रकाश ने, डिप्लोमा का बच्चा का सब चीज कंप्रेस करके बताओ, सारा चीज कम में हो जाए, ये हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, सर मोबाइल नया है, लैपटॉप 5 महीना पहले लिए, तो सबका निदान है, उसका चार्ज पे करोगे, बिल बना देगा। तो जीएसटी कम से कम लग रहा है, वो तो पे करोगे ना, 48,000 का जो जीएसटी है वो पे करो, कोई बिल बना देगा। सिंपल बात है। नहीं कोई बना रहा है तो मेरे यहाँ जाना, हम बनवा देंगे। 10 ऐसी दुकान को जान रहे हैं जो बिल बना देगा, उसका जीएसटी का पैसा दे दीजिए, बिल बना देगा वो। पुरानी लैपटॉप है, पुराना मोबाइल है, 6 महीने का, साल भर का किसी, भाई उसकी जीएसटी का पैसा चाहिए तभी आपको बना पाएगा, नहीं तो नहीं बना पाएगा, एकदम क्लियर कट है। जिनको जरूरत होगा आप संपर्क करिएगा, हम बता देंगे, बन जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, लेकिन सिस्टम लेकर के आइएगा साथ में, उसका सारा डेटा वहां एंट्री करेगा और चढ़ाएगा, तब बिल बना के देगा। कहाँ मिलेगा सर मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट? फॉर्मेट नहीं मिलता है उसका, आप मेडिकल ऑफिस में जाइए, वहाँ सॉरी तो सीएमओ ऑफिस है, वहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, सब बना देगा। उसमें एक चीज आप खाली दर्शा लीजिएगा कि ब्लड ग्रुप लिखा हुआ हो, उसमें हाइट होगा, वेट होगा, बीपी होगा, सारा चीज नाप कर देगा, ब्लड को चेक करके देगा, सब चीज देगा। भैया 500 रुपया की वहाँ खर्च है, सिंपल एक लाइन में समझ लो। ज्यादा दिमाग लगाओगे लफड़ा फंस जाओगे। सभी जगह चैनल बना हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट 500 1000 रुपया वो लेगा ही लेगा, नहीं तो वो इतना तरह का टेस्ट करा देगा ना, तो कभी कह देगा ब्लड शुगर हो गया, बीपी हो गया, यूरिन प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, लफड़ा में फंसा देगा, फिटनेस बना के ही नहीं देगा।
500 रुपया निकाल के दे दिए, वहां सब लोग बैठा हुआ है, तुरंत हो जाएगा। सब जगह चैनल बना हुआ है, हम क्लियर कट बता दे रहे हैं। सर पासपोर्ट साइज फोटो नया भी बना लीजिए बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं, नया पुराने वाला भी रखे रहिए, नया भी बना लीजिए। चलिए, और एनी क्वेश्चन किन्हीं का है तो बताएं। अब हम बहुत देर आपसे बात नहीं कर सकते हैं, हमारी हालत बिगड़ रहा है, मेडिसिन खाना होगा। प्लीज, एनी वन क्वेश्चन। चलिए, नो, तो हम लोग अब यहाँ से समाप्त करें। सभी को क्लियर हो गया, सारे डॉट क्लियर हो गया, तो पढ़ के भी समझ सकते हैं, बहुत आसान सा चीज लिखा हुआ है, कोई भारी चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।